ये जो है स्पीडी करंट अफेयर का भारत वन रिपोर्ट 2021 है। इसमें भारत का वन रिपोर्ट दिया गया 2021 का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया। ठीक है, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 का रिपोर्ट है, इसको 22 में जारी किया। ये 17वीं रिपोर्ट था। ठीक है, अगर पूछेगा कि जो ये जारी किया गया था भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कौन सा रिपोर्ट था, तो 17वीं रिपोर्ट था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट था 2021 का वो कौन सा रिपोर्ट था, तो 17वीं था। ठीक है, 17वीं रिपोर्ट था। इसके बाद जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें देखते हैं। ये पहला पॉइंट है इसका, देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है, तो ये हो जाएगा आपको 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज में देखा जाए तो ये है 24.62%। ठीक है, ये आंकड़ा याद रखेंगे, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, में वृक्षावरण है। इसके बाद है परसेंटेज में देखिए तो इसका हो जाएगा 24.62%। ठीक है, इसके बाद है देश में कुल वनावरण। ठीक है, तो हो जाएगा 7,13,789 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में 21.71%। ठीक है, इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं ताकि याद हो जाए। कुल देश के कुल वन और वृक्षावरण पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में देखें तो 24.62%। इसके बाद है देश में कुल वनावरण कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 21.71% हो जाएगा। देश में कुल वृक्षावरण कितना है, ठीक है, वृक्षावरण कितना है यहाँ पे, तो ये है 95,748 वर्ग किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा आपको 2.91% है। यहाँ पर देखिए देश में कुल, यहाँ पे पहला पॉइंट पर आइए, देश में कुल वन और वृक्षावरण यहाँ पर टोटल बता दिया है। इसके बाद एक एक करके बता रहा है देश में कुल वनावरण कितना है। तो वनावरण अगर वनावरण पूछेगा तो हो जाएगा 7,13,789। अगर वृक्षावरण पूछता है तो 95,748 वर्ग किलोमीटर। अगर वन और वृक्षावरण दोनों पूछता है तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 8,09,537 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद है कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में, मतलब दोनों में वृद्धि, मतलब टोटली वृद्धि यहाँ पे पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर टोटल पूछा था कि देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है, वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा है कि वृक्षावरण और यहाँ पे पूछ रहा है कुल वृद्धि। ठीक है, वन और वृक्षावरण में, ठीक है, पूछ रहा है टोटली वृद्धि कितना हुआ, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर दोनों को मिलाकर वृद्धि हुआ। जैसे यहाँ पे देश में कुल वन और वृक्षावरण बताया कि 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, तो वन और वृक्षावरण में जो वृद्धि हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। तो वृद्धि होता है 2,261 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, वनावरण में वृद्धि पूछेगा। ठीक है, तो इसमें वनावरण में सिर्फ वृद्धि होता है 1,540 वर्ग किलोमीटर, और ये 2019 की तुलना में जो है 0.22% ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद जो है वृक्षावरण में वृद्धि पूछता है 721 वर्ग किलोमीटर, 2019 की तुलना में जो है 0.76% ज़्यादा है। ठीक है, और कुल वृद्धि पूछेगा वृक्षावरण और वनावरण को, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको 2,261 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इन दोनों को याद करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, और फिर इन दोनों को याद कर लेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है।
देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है मैंग्रोव वन, तो 4,992 किलोमीटर, 4,992 किलोमीटर वृद्धि 17 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन होता है, कितना 42.33%। इसके बाद गुजरात दूसरे स्थान पे आता है 23.54%, और अंडमान निकोबार जो है तीसरे पे आता है 12.34%। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है, कितने दूर पर फैला हुआ है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर पर वृद्धि 17 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद है सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से, तो पश्चिम बंगाल पहला स्थान पर हो जाएगा, गुजरात दूसरा पे हो जाएगा, तीसरा पर अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगर इसका परसेंटेज पूछ दिया तो पश्चिम बंगाल जो है 42.33% हो जाएगा, गुजरात जो है 23.54% हो जाएगा, और अंडमान निकोबार जो है 12.34% हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल है, दूसरा पर गुजरात है, और तीसरा पर अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे ज़्यादा जहाँ वन है वो बोल रहा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हो जाए, तो मध्य प्रदेश पहला स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा स्थान पे, और छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पे। मध्य प्रदेश पहले स्थान पे हो जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य में। और ये जो ऊपर में था वो मैंग्रोव वन था। ठीक है, तो उसको अलग ही रखेंगे। ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ हो जाएगा तीसरा नंबर पर। अगर इसमें देखा जाए तो 77,493 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में है 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, और छत्तीसगढ़ में 55,717 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य में जो है हरियाणा है पहला स्थान पे, पंजाब जो है दूसरे स्थान पे, और गोवा जो है तीसरे स्थान पे हो जाएगा। हरियाणा पहले स्थान पे सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य में, पंजाब जो हो जाएगा दूसरे स्थान पे, और गोवा जो हो जाएगा तीसरे स्थान पे। इसके बाद है वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पे है, वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य जो है 647 किलोमीटर स्क्वायर है इसका। और तेलंगाना जो है दूसरे स्थान पर तेलंगाना है 632, और उड़ीसा जो है 537 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, और उसके बाद है तेलंगाना, उसके बाद है उड़ीसा। इसके बाद है आपको सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, मिजोरम है 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79, ठीक है, इसको 79 बोलते हैं 0.33%, और मेघालय है 76%। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक, ठीक, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204, ठीक है, 7,204 मिलियन टन लगभग। ठीक है, अगर फिर से देख लेते इसको, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन लगभग है, 7,204 मिलियन टन जो है लगभग है। हम लोग इसको याद रखेंगे।